हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट अपने मौलिक अधिकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 10 से 34, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27 से 54। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35। चलिए अगला प्रश्न पर। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इजराइल। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन सी अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन सी डी 6। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 6। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक संशोधन के कारण अभी 6 हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का एक भाग किस संशोधन में हट गया? वही एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक भाग किस संशोधन में हट गया? आपको ऑप्शन है ऑप्शन ए 44वां संशोधन 1978 ईस्वी, ऑप्शन बी 42वां संशोधन 1986 ईस्वी, ऑप्शन सी 86वां संशोधन 1992 ईस्वी, ऑप्शन डी 103वां संशोधन 2008 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 44वां संशोधन 1978 ईस्वी को। 44वां संशोधन 1978 ईस्वी को एक भाग मौलिक अधिकार से हट गया। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका का राजा, ऑप्शन बी ब्रिटेन का राजा, ऑप्शन सी इंग्लैंड का राजा, ऑप्शन डी इंडिया का राजा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ब्रिटेन का राजा। ऑप्शन बी ब्रिटेन का राजा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए त्याग पत्र, ऑप्शन बी संविधान पत्र, ऑप्शन सी अधिकार पत्र, ऑप्शन डी विवाह पत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थान केवल भारतीय के लिए प्रदान किए गए हैं, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? शैक्षणिक संस्थान केवल भारतीय के लिए प्रदान किए गए हैं, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 15। ऑप्शन सी अनुच्छेद 15। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों,
SC/ST के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? SC/ST के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 15(3), ऑप्शन डी अनुच्छेद 15(4). इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 15(4) में। ऑप्शन डी अनुच्छेद 15(4) में। आपका अगला प्रश्न है, सरकारी नौकरी में आरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 16(4) में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15(3) में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 16(4) में। सरकारी नौकरी में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) में बतलाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, किसने कहा? आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, किसने कहा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। आपका अगला प्रश्न है, अमीरों को आरक्षण नहीं मिलेगा, किसने कहा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। अमीरों को आरक्षण नहीं मिलेगा, किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि अमीरों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण किस अनुच्छेद में है? EWS नहीं होता है जिसमें जनरल कैटेगरी को मिलता है 10% आरक्षण, वही बतलाया गया है, किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 16(2) में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(6) में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16(1) में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16(3) में। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(6) में। ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(6) में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, छुआछूत पर रोक लगाई किस अनुच्छेद में कहा गया है? छुआछूत पर रोक लगाई गई किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 होगा। चलिए अगला प्रश्न पर, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में कहा गया है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में कहा गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत हो जाएगा, लेकिन अवार्ड का अंत नहीं बतलाया गया है। लेकिन अवार्ड का अंत नहीं कहा गया है। अवार्ड का अंत नहीं कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न पर, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कितने ईस्वी में हुआ था? पद्म पुरस्कार की शुरुआत कितने ईस्वी में हुआ था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1983। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1954। ऑप्शन बी 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) ए में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) बी में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1) डी में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1) ई में। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) ए में बोलने का अधिकार हमको मिला है। चलिए अगले प्रश्न पे, चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? चुप रहने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 19(1) सी में, अनुच्छेद 19(1) ए में, अनुच्छेद 19(1) डी में, अनुच्छेद 19(1) ई में। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) ए में। अनुच्छेद 19(1) ए में हम लोगों को चुप रहने का अधिकार और बोलने का अधिकार दोनों मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 19(1) ए में, अनुच्छेद 19(1) बी में, अनुच्छेद 19(1) डी में, अनुच्छेद 19(1) ई में। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 19(1) डी में। अनुच्छेद 19(1) डी में घूमने की स्वतंत्रता का अधिकार हम लोगों को मिला है और बोलने का और चुप रहने का अधिकार 19(1) ए में मिला है। चलिए अगले प्रश्न पे, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 में। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 में एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं करने का अधिकार हम लोगों को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण रोकने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए में, अनुच्छेद 21 एफ में, अनुच्छेद 21 सी में और अनुच्छेद 21 जी में। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए में। अनुच्छेद 21 ए में यह अधिकार प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न पर, नींद लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? नींद लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए में, अनुच्छेद 21 एफ में, अनुच्छेद 21 ई में, अनुच्छेद 21 जी में। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21 ई में। अनुच्छेद 21 ई में, और ये किस केस में प्राप्त हुआ था? बाबा रामदेव केस में। बाबा रामदेव, बाबा रामदेव के केस में नींद लेने का अधिकार बतलाया गया था। अगला प्रश्न है, बलात् श्रम तथा मानव व्यवहार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई गई किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? बलात् श्रम तथा मानव व्यवहार या बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाई किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 27। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। चलिए अगले प्रश्न पे, सिख के पास कृपाण होगा किस अनुच्छेद में है?
सिख के पास कृपाण होगा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। इसका राइट आंसर बताया क्या होगा? सिख के पास कृपाण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सिख के पास कृपाण होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 में बतलाया गया है कि सिख के पास कृपाण होगा, कंघा होगा, ये सभी बतलाया गया है अनुच्छेद 25 में। चलिए अगले प्रश्न पे। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देती है? अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन ई 8। डी 8। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 6। चलिए अगले प्रश्न पे। बाल श्रम किस अनुच्छेद में बंद करवाया गया? बाल श्रम किस अनुच्छेद में बंद करवाया गया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। ऑप्शन ए अनुच्छेद 24। आपका अगला प्रश्न है, धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लेगा किस अनुच्छेद में है? धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लेगा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 34, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। पहले धर्म के नाम पर टैक्स मिलता था, जजिया कर मिलता था, गैर मुस्लिम लोगों के साथ जजिया लेता था, जजिया कर लिया जाता था। आपका अगला प्रश्न है, मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 में। ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 में यह अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। चलिए अगले प्रश्न पे। मौलिक अधिकार में संशोधन करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकार में संशोधन करने की अंतिम शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी संसद, पार्लियामेंट। संसद के पास यह शक्ति है दोस्तों कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज में कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? स्वर्णिम त्रिभुज। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 स्वर्णिम त्रिभुज में नहीं है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 ये तीनों स्वर्णिम त्रिभुज में आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या व्यक्ति को जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। इसका बताइए राइट आंसर। ये भी एक क्वेश्चन है, बताइए। हम लोगों का एक ऊपर क्वेश्चन देखे हैं ना, बोलने का अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है,
वैसे ही जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन बी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ज्ञान और बनाम केस 1996 में कि जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे। गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग परीक्षण अपराध है किसने कहा? बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था गर्भावस्था में भ्रूण का लिंग परीक्षण अपराध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान को स्थापना का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 में। अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी आते हैं। ऊपर बताया है जो मदरसा खोल सकते हैं मुस्लिम लोग, शिक्षण संस्थान अपने खोल सकते हैं, इसीलिए वही बोला है जो किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 30। ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 में बतलाया गया है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगले प्रश्न में। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 एफ, अनुच्छेद 21 सी, अनुच्छेद 21 जी। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए में। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए में 86वां संशोधन हुआ था दोस्तों। 86वां संशोधन, उसी में ये कहा गया था। शुद्ध पर्यावरण में श्वास लेने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 डी, अनुच्छेद 21 सी, अनुच्छेद 21 एफ। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 एफ में। अगला प्रश्न है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 एफ, अनुच्छेद 21 बी, अनुच्छेद 21 जी। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 21 बी। अनुच्छेद 21 बी में पुट्टा स्वामी केस में बतलाया गया था कि निजता का अधिकार होगा। आपका अगला प्रश्न है समलैंगिक अपराध नहीं है, समलैंगिक अपराध नहीं है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 सी, अनुच्छेद 21 डी, अनुच्छेद 21 जी। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 सी। अनुच्छेद 21 सी नवतेज कौर केस में ये हुआ था, कहा गया था। आपका अगला प्रश्न है लोक नियोजन में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? लोक नियोजन में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 16। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16। चलिए अगले प्रश्न पे। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 27, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 12। ऑप्शन सी अनुच्छेद 12। आपका अगला प्रश्न है ज्यूडिकल रिव्यू कौन से अनुच्छेद में लिखा है? ज्यूडिकल रिव्यू कौन से अनुच्छेद में लिखा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 22,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान में जुडिकल रिव्यू शब्द कहीं भी लिखा नहीं गया है। यह यूएसए से हम लोग ग्रहण किए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।